13 कन्याओं में एक कन्या का नाम है मूर्ति। ये भी दक्ष की कन्या है जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ। और इस मूर्ति नाम की कन्या से, मूर्ति और धर्म से बद्रीनाथ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जो बद्रीनाथ भगवान है, इनकी माता का नाम क्या है? मूर्ति। इनके पिता का नाम है धर्म। और ये जो मूर्ति है ये दक्ष की कन्या है। तो 13 का विवाह किसके साथ हुआ? धर्म के साथ। बची 3। एक का विवाह हुआ, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह हुआ अग्नि के साथ। इसलिए अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो स्वाहा कहते हैं। बिना स्वाहा कही हुई आहुति निरर्थक मानी जाती है, वो राक्षसों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्वाहा का उच्चारण करते हुए जो आहुति दी जाती है वही आहुति देवताओं तक पहुंचती है। स्वाहा का विवाह किया पितरों के साथ, इसलिए पितरों का जब तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः का उच्चारण होता है, क्योंकि स्वधा नाम की कन्या का विवाह करवाया पितरों के साथ। अब एक बची सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ है। भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ, ब्रह्मा जी के कहने पर हुआ। दक्ष नहीं चाहता था कि मैं अपनी सुंदर मृग नयनी कन्या का विवाह नंग धड़ंग रहने वाले भोले बाबा के साथ करूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कहा तो बेमन से विवाह करवा दिया। लेकिन दक्ष की और भगवान शंकर की पटती नहीं है। एक बार दक्ष ने प्रयागराज में बहुत बड़ा सुंदर यज्ञ करवाया, सभी को बुलाया, भगवान शंकर को भी बेमन से बुलाया। बुलाना तो पड़ेगा, रिश्तेदारी है। बेमन से बुलाया तो ऐसा ही पांडाल लगा हुआ था। दक्ष उस पांडाल में प्रवेश करने में थोड़ा विलंब हो गए तो भगवान शंकर ने सोचा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके राम नाम की माला जपने लगे तो उनकी लग गई समाधि। उसी समय दक्ष आ गया। दक्ष गद्दी पर बैठा, ऐसे गर्दन उठाकर देखता है कि कौन मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, कौन नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तो प्रजापतियों का अध्यक्ष हूँ, मैं तो अध्यक्ष हूँ। तो देखा कि सब यक्ष के सम्मान में खड़े हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवी देवता सब सम्मान में खड़े हैं। 3 लोग खड़े नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी लगते हैं, बेटे को देखकर बाप तो खड़ा नहीं होगा, शांत रहा। उसके बाद विष्णु जी को भी बैठा देखा तो विष्णु जी तो ब्रह्मा जी के भी बाप हैं, तो दादाजी लगे। तो पोते को देखकर दादा भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर की तरफ दृष्टि पड़ी, अब तो क्रोध आ गया। बंदों प्रथम असज्जन चरना। इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति मान सम्मान का बड़ा भूखा होता है। अगर आपके एक प्रणाम करने से उससे पीछा छूटता हो तो सज्जनम तदनंतरम, सज्जन को बाद में प्रणाम कर लेना चाहिए। दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। जैसे सुबह उठकर हम मुंह बाद में धोते हैं, शौच जाने के बाद गंदगी को पहले धोते हैं, तो उसी प्रकार असज्जन को पहले साफ करो, उसको पहले प्रणाम कर लो, भैया वो गंदगी है। हा? और तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, बंदों प्रथम असज्जन चरना। सबसे पहला प्रणाम मैं असज्जनों को करता हूँ, दुष्टों को करता हूँ, क्योंकि कहीं ये विघ्न ना कर दे मेरे कार्यों में। तो दक्ष ने उसको अपना अपमान मान लिया और बहुत अनाप शनाप बोला, अरे मेरी ही गलती थी कि मैंने अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह पाणिम मरकट लोचना, मरकट कहते हैं बंदर को, मैंने अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह इस बंदर जैसी आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। अरे मेरी ही बुद्धि मारी गई थी। ये नंग धड़ंग रहने वाला क्या घर परिवार में बैठने लायक है? ये ऐसा न जाने क्या क्या कहा। भगवान शंकर कर्पूर गौरम ही नहीं है, अपितु करुणावतार भी हैं, शांत हैं, भोले बाबा हैं। और लेकिन गणों से सहन नहीं हुआ। गणों ने दक्ष के पक्ष को शाप देना प्रारंभ कर दिया, दक्ष के पक्ष ने शिव पक्ष को शाप देना प्रारंभ कर दिया। और अंत में भगवान ने सोचा ये सब लड़ाई हमारे कारण हो रही है, क्यों ना हम ही यहाँ से चले जाएं। भगवान शंकर कैलाश में आकर विराजमान हो गए। घर में आकर सती को नहीं बताया कि तेरे पिता ने इतना अपमान किया आज मेरा। आज के दामाद का अगर अपमान हो जाए तो सारी बढ़ास किस में निकालेगा? जाके अपनी पत्नी पे, मतलब बेटी पे निकालेगा कि आज गया था टीका भी नहीं किया। बोलो राधे राधे। एक दामाद एक बार जब अपने ससुराल गया तो क्या लेके गया? केला लेके गया। अकेला गया था, काम था उसका, तो सोचा ससुराल के पास चला ही जाऊं, केला लेके जाऊंगा, पैसा खर्चा तो निकल ही जाता है, टीका तो लग ही जाएगा।
तो केला दिया उसने, 50 रुपये दर्जन केले लेके गया था। अब उस दिन ससुराल वाले भूल गए, टीका लगाया नहीं, घर में आके सारी भड़ास अपनी पत्नी पर निकालने लगा कि तेरे बाप के यहाँ गया था, 50 रुपये के तो केले ही लेके गया था, टीका कुछ लगाया नहीं। पत्नी भी थोड़ी तेज तर्रार थी, पत्नी ने कह दिया तुम मेरे माँ बाप से मिलने गए थे या अपने केले बेचने गए थे? इससे बढ़िया तो ठेली लगा लो तुम, वो बढ़िया है। बोलो राधे राधे। इसमें इसलिए कहीं ऐसा भी मैंने पढ़ा था, बोले दामादः दशमो ग्रह, ग्रह 9 नहीं होते, बोले दामादः दशमो ग्रह, 10वां ग्रह दामाद होता है। क्योंकि ग्रहों की पूजा तो साल में एक बार ही होती है, 1-2 बार करवा लिया जन्मदिन आदि में, चलो आपने 10-20 रुपये चढ़ा लिया, लेकिन दामाद ऐसा ग्रह बोले जितने बार आएगा उतने बार माथे पे टीका लगाना पड़ेगा, चाहे माथे पे छेद क्यों ना हो जाए। तो लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे दामाद हैं जिन्होंने टॉर्चर नहीं किया, सती को बताया तक नहीं कि तेरे पिता ने अपमान किया, चुप मौन। काफी साल बीत गए माताओं, तभी क्या हुआ, दक्ष ने शंकर जी से अपराध, इस बदला लेने के लिए, भगवान शंकर का अपमान करने के लिए पुनः हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। सभी विमान आज यज्ञ की तिथि के दिन उड़ उड़कर कैलाश से जब जाने लगे तो सती ने देखा आज ये देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं, बहन कहाँ जा रही हो, हे इंद्राणी, इंद्र की पत्नी कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। ओहो हो। शंकर जी को कहा स्वामी पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, चलिए ना। शंकर जी ने कहा बुलाया तो नहीं। बोले बुलाया नहीं तो क्या हुआ, जब घर में कोई बड़ा आयोजन होता है तो कई बार जो बहुत नज़दीक होता है उसी को हम काट देना भूल जाते हैं, नहीं बुलाए तो क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा जानबूझ के नहीं बुलाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और यदि चलो नहीं भी बुलाया तो शास्त्र कहता है गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तब सती जब जिद ज्यादा करने लगी तो सालों पहले की बात आज भगवान शंकर को बतानी पड़ी कि सती बहुत वर्ष पहले एक ऐसा क्या हो गया था, कांड हो गया था। हाँ, और तुम्हारे पिता ना नाराज चल रहे हैं इसलिए नहीं बुलाया, हमको जाना अच्छा नहीं है। लेकिन मायके का मोह था, सती ना मानी। भगवान शंकर ने भी कह दिया यथा योग्यम तथा कुरु। भवानी वृषभारूढ़ होकर चली गई है कनखल क्षेत्र में, माता से मिली। पांडाल में जब गई तो पिता ने अपनी बेटी को देखा तक नहीं, मुंह मोड़ लिया। सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, पिताजी नाराज चल रहे हैं। पांडाल में गई कि अपने मेरे पिता ने कैसा यज्ञ मंडप बनाया है, कैसे चौकियां बनाई है, कैसे देवताओं का आह्वान किया है। सर्वत्र जो भवानी है दृष्टिपात जब कर रही है, देखती है कि समस्त चौकियों में समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, सबको आसन दिया गया है, लेकिन न तो पंचलोकपाल के रूप में, न 10 दिक्पाल के रूप में, न तो असंख्य रुद्र कलश के रूप में, कहीं पर भी भगवान शंकर को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। अब भवानी से सहन नहीं हुआ, अब तो भवानी भयंकर विकराल रूप लेकर बिखरे बालों के साथ दौड़ी दक्ष के पास, और अब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए सती ने कहा रे दक्ष, तुमको प्रजापतियों का अध्यक्ष क्या बना दिया गया, तुम इतने अहंकारी हो गए कि अपने दामाद का ही तुमने सम्मान नहीं किया। शिव शिवेति 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 वा, जिसके मुख में शिव 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 इस प्रकार का नाम तांडव करता है, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान शंकर तो वो हैं जो काल के गाल से भी जीवात्मा की रक्षा कर लेते हैं। वो देव नहीं हैं, वो महादेव हैं, वो मृत्यु नहीं हैं, वो मृत्युंजय हैं। मृत्यु को भी जिसने जीत लिया है, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान शंकर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तुमने उन भगवान शिव का अनादर किया है। शास्त्र कहता है जो अपने स्वामी की निंदा करता हो तो सामने वाले की जीभ खींच लो। मैं आपकी जीभ नहीं खींच सकती क्योंकि बाप बेटी की मर्यादा है। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे अंदर दम ना हो तो फिर कर्णों पिधाय, कान में उंगली डाल के वहां स्थान का त्याग कर दो। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैलाश जाऊंगी,
किस मुख से जाऊंगी। भगवान शंकर अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया मैंने, मायके के मोह से दौड़ी चली आई, किस मुख से जाऊंगी। और भगवान शंकर कभी कभी मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की कन्या दाक्षायणी। और मैं अगर इस समय कैलाश चली गई और भगवान शंकर ने कह दिया कि आओ दाक्षायणी, कैसे हैं मायके में सब, तो ये दाक्षायणी शब्द मैं सुन ना पाऊंगी, क्योंकि दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, और मैं नहीं चाहती कि किसी अहंकारी के शरीर से जोड़कर इस सती के नाम को पुकारा जाए। किंतु क्या करें, मजबूरी है। जब तक ये शरीर है, क्योंकि तुम्हारे रक्त से बना है ये शरीर, एक अहंकारी के रक्त से बना है ये शरीर, जब तक ये शरीर है तब तक बाप बेटी का संबंध तो बना ही रहेगा। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारिष्ये, मैं तुमसे अभिमानी से उत्पन्न इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी, इस शरीर का ही मैं त्याग कर दूंगी। और भवानी दौड़ती भई गई यज्ञ कुंड के पास। आज भी कनखल में चली जाइए, वो यज्ञ कुंड आज भी बना हुआ है। यज्ञ कुंड के पास गई हैं, बैठी हैं, उत्तर की ओर है कैलाश, उत्तर की ओर मुख किया है। और सती ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर से अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए कहा कि हे भोले बाबा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अपने पति के वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया। मैं भूल गई कि समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि स्त्री अगर अपने पति के चरणों की, अपने पति के वचनों की अवज्ञा करके चाहे कितना भी बड़ा तीर्थ कर ले, वो समस्त निष्फल हो जाता है। और तीर्थ करने की इच्छा वाली स्त्री अगर साक्षी मानकर अपने पति को उसकी परिक्रमा कर ले, उसके चरणों के को धोकर उसके आचमन को ग्रहण कर ले, तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। मैं पति की अवज्ञा मैंने करी है, बहुत बड़ा पाप मैंने किया है। भोले बाबा, आप तो करुणावान हैं, मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। हे भोले बाबा, इतनी विनती है, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं किसी भी शरीर में जन्म लूं या तो कुंवारी रह जाऊं, मेरा वर्ण हो तो सिर्फ शंकर से हो, अन्यथा चाहे कुंवारी रह जाऊं। बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी, अपराध की क्षमा मांगी है। इसलिए शिवलिंग का मुख किसी भी दिशा में हो, योनि का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है। जो योनि होती है वो शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव को उत्तर की ओर मुख करके पुकारने लगी है, अग्निदेव का आह्वान किया है, आओ इस शरीर को समाप्त कर दो। अग्निदेव चरणों के अंगुष्ठ में प्रविष्ट हुए हैं और सती का वो शरीर भर भरा कर उसी समय जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मचा है देवताओं में, भागो भागो भागो। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला। नारद जी कहते हैं, भोले बाबा, आपकी प्रिया, आपकी शिवा, मैं समझ सकता हूँ आपका कष्ट, आप अर्धनारीश्वर हैं। सनातन धर्म में एक पुरुष का जो बायां अंग होता है वो स्त्री का माना जाता है। उनकी पत्नी को कष्ट हुआ है, मानो भगवान शंकर का आधा शरीर स्वतः जल रहा हो। और तब भगवान शंकर ने सोचा, मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं। जैसे पति के अपमान को न सहकर पत्नी लड़ जाती है, वैसे ही पति का भी दायित्व है कि पत्नी का अपमान भी पति को कभी सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब फेरे लेते हैं तो 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है कि आप किसी के सामने मेरा कभी अपमान नहीं करेंगे। अपनी मित्र मंडली के सामने, अपने माता पिता के सामने अगर आपको मुझे डांटना है, अगर आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो एकांत के कमरे में आप मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन आपसे मेरा एक वचन ये भी है कि किसी के सामने मेरा अपमान न करना। भगवान शंकर ने मानो उस सप्तपदी के वचनों को निभाते हुए क्रोधित हुए भगवान शंकर मेरी शिवा का अपराध किया। इसका दक्ष की उद्दंडता बढ़ती चली गई है। हमारी सहनशीलता को कोई हमारी नपुंसकता ना समझ ले। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन उस सीमा की भी एक सीमा होती है। भगवान शंकर कैलाश में अपने आसन से खड़े हुए हैं। युगों युगों से बंधी हुई जटाओं को भगवान शंकर ने खोला और एक जटा का अंश निकालकर भगवान शंकर ने जैसे ही धरती पर पटका है, एक महापुरुष प्रकट हुआ, नाम है वीरभद्र। और स्कंद पुराण में लिखा है कि एक पुरुष प्रकट हुआ, एक स्त्री प्रकट हुई और पुरुष कहने लगा, तम किम करो मीत गृणंत माहा। हे भोले बाबा, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। महाकाली हाथ में फरसा लहराकर, तलवार खड्ग लहराते हुए, जीभ लपलपाते हुए कहने लगी, हे महादेव बताइए, इस महाकाली का तो अवतरण ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। जैसे नाली की सफाई करने के लिए
मैले कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसे ही शुद्ध दुर्गा आज गंदगी की सफाई करने के लिए काली का रूप धारण किए हुए है। बताइए भोले बाबा मेरे लिए क्या आज्ञा है? दोनों को आज्ञा दी है, जाओ दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष सहित उसके यज्ञ का नाश कर दो। अब तो हाथ में 10 कुंटल का त्रिशूल घुमाते हुए वीरभद्र हे महादेव और महाकाली खड्ग लहराते हुए हे महादेव, बचने ना पावे, मारो काटो पकड़ो भागो भागो, इस प्रकार का स्वर उस कनखल क्षेत्र में सर्वत्र गूंजने लगा। देवताओं ने जब देखा तो भयभीत होकर भागने लगे और तभी एक एक भूत प्रेतों ने, महाकाली ने, वीरभद्र ने एक एक दुष्टों को पकड़ लिया है, देवताओं को पकड़ लिया। जिस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं आए तो तुम देवता अपना भाग लेने कैसे आ गए? शिव का अर्थ होता है कल्याण, यज्ञ का मूल संकल्प होता है कल्याण। जिस यज्ञ में कल्याण स्वरूप शंकर जी को ही नहीं बुलाया गया, तुम देवता कैसे आ गए? इसलिए देवताओं के अंग भंग कर दिए, खंडित कर दिए। वीरभद्र ने दक्ष के मस्तिष्क को मरोड़कर धड़ से अलग कर दिया, नारियल की तरह यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की